फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का एमपी में, तो आपसे हो सकता है आपके कॉलेज वाले ज़्यादा फीस मांग रहे हों। तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपसे कॉलेज वाले ज़्यादा फीस मांग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कितनी फीस आपकी लगनी चाहिए। आप अगर अदर स्टेट से हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या फिर एमपी से हैं, तो या फिर आप सप्लीमेंट्री आए थे तो आपकी कितनी लग रही है। तो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि आपकी टोटल फीस आखिर में लग कितनी रही है और कॉलेज वाले आपसे कितने मांग रहे हैं, आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं शुरू करता हूं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको डीएलएड से संबंधित सभी जानकारी अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है। आप यहाँ पर अगर ये पीडीएफ देखना चाहें तो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ पीडीएफ है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपकी जो टोटल फीस है वो, अगर सबसे पहले मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ कि आपकी फ़ीस टोटल लग कितनी रही है वास्तव में, और कॉलेज वाले कितना लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो कितना लगेगी। तो फर्स्ट ईयर में आप हैं तो परीक्षा शुल्क नियमित संपूर्ण विषय 6,000 रुपये, टोटल 6,000 रुपये। उससे उसके अलावा भी एक्स्ट्रा लगेगी। चलिए मैं बताता हूँ। 6,000 रुपये प्लस नामांकन शुल्क 350 रुपये और ग्राह्यता शुल्क 800 रुपये। मतलब सॉरी, अगर आप एमपी से हैं तब मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपको कितनी लगेगी। 6,000 रुपये प्लस 350 रुपये प्लस 25 रुपये। 6,350 प्लस 25, मतलब कि 6,375 रुपये आपकी टोटल कॉलेज वाले लेंगे आपसे फीस, क्योंकि कॉलेज वाले ही आपके फॉर्म भरेंगे। आप अपने से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपको आईडी पासवर्ड लगता है और कॉलेज वाले आपको आईडी पासवर्ड देंगे नहीं। तो अब फर्स्ट ईयर में आपका 6,375 रुपये आपकी लग रही है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। तो चलिए मैं आपको सेकंड ईयर में बता रहा हूँ। आप अगर एमपी से हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ, अदर स्टेट वालों का भी मैं बताऊँगा। अगर आप एमपी से हैं तो 6,000 रुपये लगेगी टोटल। टोटल 6,000 रुपये। उसके अलावा आपको 25 रुपये और देना पड़ेगा, मतलब कि 6,025 रुपये अगर आप एमपी से हैं, सेकंड ईयर में हैं, तो आपकी इतनी लगेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, एमपी से नहीं है, किसी भी दूसरे राज्य से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, किसी भी दूसरे स्टेट से हैं, एमपी से आप डीएलएड कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी के लिए इतनी फीस फिक्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 6,000 रुपये और आपको 350 रुपये तो लगेगा ही, और प्लस 800 प्लस 25, मतलब कि 8,000, 800 में 350 जोड़ दीजिए तो 7,050, 7,150 प्लस 25, मतलब कि आपका 7,175 रुपये आपका लगने वाला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 7,175 रुपये आपका लगेगा। ठीक, हो सकता है कॉलेज वाले 7,000 आपसे 200 मांग लें, तो उतनी टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 25 रुपये में कोई भी कियोस्क संचालक इतना फॉर्म भरता नहीं, कम से कम 50 ले ही लेता है। तो मान के चलिए कि आपका वो 7,200 रुपये लग जाएगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। ठीक, और अगर आप अदर स्टेट से हैं, सेकंड ईयर में है, तो आपकी कितनी फीस लगेगी, चलिए मैं उसको बता देता हूँ। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं और सेकंड ईयर में है, तो सेकंड ईयर में है तो यहाँ पर आपका 6,000 लगेगा और 850। ठीक, और 6,800 और 25 रुपये। ठीक, मतलब 6,825 आपका टोटल फीस लगेगा। तो मान के चलिए कि 6,850 मान के चलिए लगभग, क्योंकि 25 रुपये में आप जानते हैं कि कोई इतना बड़ा फॉर्म भरना होता है, कोई भरता नहीं है, तो ले लेंगे 50 रुपये एक्स्ट्रा। तो यही मान के चलिए कि 6,850 रुपये आपका लगेगा। ठीक, और बाकी वैसे अगर आप कॉलेज को दे रहे हैं तो यही फीस देना होगा, 6,825 ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ही लेंगे, उस इतने 25 रुपये में कोई भरता नहीं है। तो 6,825। ठीक, उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ, अगर आप
सप्लीमेंट्री आ गए थे उसकी आप फॉर्म भर दें, क्योंकि उसके साथ ही आपका परीक्षा होता है सेकंड चांस का, क्योंकि एक चांस उसके बाद मिला था, उसके बाद उसमें भी अगर आप पास नहीं हुए तो उसके बाद सेकंड चांस मिलता है। तो अगर आप 2 विषय में फेल हुए थे फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर दोनों के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए 2 विषय में 2,000 रुपये, 4 विषय के लिए 4,000 रुपये, 4 से अधिक विषय के लिए 6,000 रुपये। और साथ में ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकंड ईयर में 2 विषय में फेल हुए हैं तो 2,000 रुपये प्लस अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 800 ये भी देना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, चाहे आपको दोबारा ही देना पड़ेगा अगर आप चाहे 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 4 सब्जेक्ट में या फिर 4 सब्जेक्ट में। ठीक, तो आपको 800 रुपये एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे तो 2,800 रुपये आपका लगेगा, और अगर आप सिर्फ MP से हैं तो आपका 2,000 रुपये प्लस 25 रुपये, 25 रुपये सबको देना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 2 विषय में फेल हुए थे MP से तो 2,000 रुपये और 25 रुपये। ठीक, और अगर आप MP के दूसरे राज्यों से, अलग राज्यों से थे MP को छोड़कर, तो 2,825 रुपये लगेगा। ठीक, और अगर आप 4 विषय में फेल हुए थे तो 4,825 रुपये लगेगा। ठीक, और अगर आप दूसरे राज्यों से थे, 4 विषय में फेल थे तो 6,825 रुपये, अगर आप MP से थे तो 6,025 रुपये लगेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इतना लगेगा। बाकी अगर आपसे इससे ज़्यादा फीस ली जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि आपको हो सकता है 150 रुपये एक्स्ट्रा ले, तो उसको आपको देना ही पड़ेगा। उसको अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपसे 1,000 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ली जा रही है या फिर 500 रुपये एक्स्ट्रा ली जा रही है तो उसके लिए क्या करना है? पहली बात तो आप कॉलेज से बात करिए कि आप दिखाइए नोटिस कि इतना ही लिखा है, तो आप इससे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। बाकी फिर भी अगर कम नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, CM हेल्पलाइन में डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। ठीक, 181 पर कॉल करके। ठीक, आप उसमें एक कॉल कीजिए, हो सकता है अभी तुरंत ना हो, लेकिन आपका 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाता है। बाकी अगर आपका काम नहीं होता है लास्ट डेट से पहले तो आप जितना फीस मांग रहे हैं उतना दे करके फॉर्म भरवा दीजिए, क्योंकि वो कॉलेज वाले हैं, वो क्योंकि उसके बाद जब आप जानते हैं कि अगर आप टाइम पर फीस नहीं भरेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, 500 1,000 1,500 रुपये, आप जानते हैं। ये जो मैं आपको सामान्य शुल्क बताया ये सामान्य शुल्क है। ठीक, अगर आप 2 मार्च से पहले भर देते हैं तब के लिए, बाकी वो उसके अलावा भी 500 1,000 1,500 एक्स्ट्रा फीस आपकी लगेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यही है कि अगर आपसे एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं तो पहली बात तो आप कॉलेज वालों से बात कीजिए, और दूसरा बात है अगर आपसे ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो आप CM हेल्पलाइन में 181 में कॉल कर सकते हैं, आपका समाधान हो जाएगा। बाकी आप ध्यान रखिएगा, अगर आप CM हेल्पलाइन में कॉल कर रहे हैं तो एक चीज़ आपके साथ दिक्कत कर सकते हैं और प्रैक्टिकल में नंबर बहुत कम देंगे, हो सकता है कि आपसे फेल भी कर दें। तो आप अपने सोच समझ कर ही उसमें कॉल कीजिएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में लगभग आधा नंबर उनके पास रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका 1250 नंबर का टोटल आपका मार्कशीट में नंबर रहेगा, तो लगभग 500-600 अंक उनके पास प्रैक्टिकल में रहते हैं, इंटर्नशिप का हो गया या फिर और भी प्रैक्टिकल का, तो लगभग उनके पास रहता है। तो ध्यान रखिएगा, वो आपको नंबर बहुत कम देंगे, हो सकता है आपको फेल भी कर दें। तो आप सोच विचार करके ही उसमें कॉल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।